गुड इवनिंग। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। कल का कुछ टॉपिक आपके पास रहा हुआ था, असेंट ऑफ सेल्फ। टॉपिक था रसारोहण, असेंट ऑफ सेल्फ था बेटा। असेंट ऑफ सेल्फ के लिए दो चीजें जिम्मेदार थी बेटा, रिस्पॉन्सिबल थी। एक को कहा गया था बेटा रूट प्रेशर, और दूसरा बेटा आपके पास क्या कहा गया था, कोहेशन एंड एडहेशन, या आप इसको सीधा कह लीजिए ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहा गया था बेटा इसको, ऑपरेशनल पुल कहा गया। ट्रांसलेशनल पुल कहा जाता है। बेटा क्या कहा गया था, ट्रांसलेशनल पुल। इसका बेटा जो प्रेशर आ रहा था आप देख रहे थे, ये बेटा आपके पास क्या आ रहा था, इक्विवेलेंट टू द कितना था बेटा, 1 to 2 ATM था। कितना था बेटा, 1 to 2 ATM था। और ये क्या कर रहा था बेटा, ट्रांसपोर्ट और पुश वाटर अप टू 20 feet। ठीक है बेटा, अप टू वाटर 20 feet। ट्रांसलेशनल, अच्छा इट इज रिस्पांसिबल फॉर द कटेशन, ये कटेशन के लिए भी रिस्पांसिबल था। इट इज रिस्पांसिबल फॉर कटेशन, कटेशन के लिए भी क्या था, ये रिस्पांसिबल था। ठीक है, हिंदुस्तान में लिखता है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या था, ट्रांसलेशनल पुल जो थ्योरी थी, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, मोस्ट एक्सेप्टेबल कहा गया इसको। क्या हो गया बेटा, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कहा गया है। किसके रिगार्ड में, रिगार्डिंग टू द असेंट ऑफ सेल्फ, रसारोहण के बारे में सटीक एक्सप्लेनेशन जो देने का काम कर रही होती है, बेटा आपके पास ट्रांसलेशनल पुल थ्योरी कर रही होती है। ठीक है बेटे, इसे प्रपोज किसने किया था बेटा, दैट इज आल्सो नोन एज द कोहेशन एडिशन थ्योरी। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, कोहेशन कोहेशन एडिशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। एडिशन थ्योरी के नाम से बेटा आप क्या करते हैं, ठीक है बेटा, प्रपोज्ड बाय द डिक्सन एंड जॉली, डिक्सन एंड जॉली के द्वारा टेक्नोलॉजी बेटा प्रतिपादित करी गई। ये काम कैसे कर रही होती है बेटा, इसको अगर देखोगे तो आप, ट्रांसमिशन पुल व्हेनेवर, जब कभी क्या होता है,
another rate of transpiration, rate of transpiration, बेटा आपके पास क्या होगा, हाई होता है। जब जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है या दर जो होती है काफी ज्यादा होती है, तो ड्यू टू द वाटर लॉस, वाटर डेफिशिएंसी कह सकते हैं, ठीक है बेटा, डेफिशिएंसी स्ट्रेस अप्लाई अपसाइड टू, अपसाइड ऊपर से नीचे की ओर, अपसाइड टू डाउन, क्या होता है बेटा, एप्लीकेबल होता है, अपसाइड टू डाउन एप्लीकेबल होता है, ठीक है बेटा। ठीक बेटा, यही बेटा आपके पास क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स, वाटर, ये बेटा आपके पास क्या आएगा, और ट्रांसपिरेशनल पुल, इसे ट्रांसपिरेशनल पुल के नाम से क्या किया जाता है बेटा, जाना जाता है, कॉल्ड द ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है बेटा। सब्ट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जो है बेटा, या आकर्षण बल जो है, अप्लाई टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर को लग रहा है, टॉप टू बॉटम बेटा, तो इसे क्या कहा गया है, इसलिए बेटा ये आपके पास क्या रहेगा, सो इट इज यह इज अ नेगेटिव फोर्स बेटा, क्या रहेगा बेटा आपके पास, नेगेटिव फोर्स रहेगा, ठीक है बेटा। इट पुल द वाटर, पुल वाटर, ठीक है बेटा, फ्रॉम कहाँ से, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, ठीक है बेटा, निचले तले से ऊपर की ओर को क्या हो रहा होता है बेटा, आपके पास एप्लीकेबल हो रहा होता है, ठीक है बालकों। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सिनेरियो बेटा आप लोग जानते हैं, तो होता कैसे सिनेरियो, आपके पास क्या होता है, सॉइल, सॉइल में आपके पास क्या रखा है, डीपीटी, क्या है, लो डीपीटी, सॉइल है बेटा, सॉइल में जो डीपीटी आपके पास है बेटा, क्या होता है, लो होता है, ठीक है। डीपीटी इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, क्या कहलाता है आपके पास, ठीक है ना, डेफिशिएंट। अब डीपीटी सॉइल में लो है, यहाँ से आपका ये कहाँ जाएगी, अगर आप किसकी बात करते हो बेटा, रूट हेयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बेटा आपके पास क्या रहेगा, जीपीटी क्या रहेगा बेटा आपके पास, हाई रहेगा,
ठीक है बेटा, पीडी क्या होगा बेटा आपके पास हाई रहेगा। यहाँ पर डेफिशिएंसी है, वाटर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर H2O मूव करेगा। रूट हेयर से आप कहाँ जाओगे बेटा, रूट जाइलम में जाओगे। तो यहाँ पर सेम सिनेरियो होगा, यहाँ यूटीडी क्या होगा बेटा आपके पास अधिक होगा। ठीक है बेटे, H2O क्या करेगा, इस जगह पर मूव करेगा। रूट जाइलम से आप स्टेम जाइलम में जाओगे, स्टेम जाइलम से आप क्या जाओगे बेटा, लीफ जाइलम। लीफ जाइलम से आप कहाँ जाओगे, स्टोमेटा। मेसोफिल सेल से होते हुए स्टोमेटा तक, मेसोफिल स्टोमेटा। अब हर जगह बेटा आपके पास क्या हो गया, वाटर आपके चला रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ आपके पास एक कूलिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है। यहाँ से क्या हो रखा है बेटा, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, यानी ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन होने की वजह से बेटा आपके पास क्या हो गया है, H2O का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। H2O का बेटा क्या हो रहा है, सीधा सीधा लॉस हो रहा है। ठीक है बेटा, तो लूज जो ये लूज है, यानी H2S बेटा आपके, सॉरी H2O का जो लॉस है, which create a pulling force or attraction। पुलिंग फोर्स अथवा अट्रैक्शन क्या कहता है, जनरेट कर दिया जाए। यहाँ पे क्लियर है बेटा। अब यहाँ दो चीजें काम करती हैं बेटा, एक तो आपके पास क्या हो गया है, ससंजन बल, एक योजना का। ठीक है, दूसरा होता है बेटा आपके पास आसंजन बल। दूसरा बेटा आपके पास क्या है, आसंजन, कोहेसन। कोहेसन। दूसरा बेटा आपके पास क्या है, आसंजन बल। ठीक है बेटा, इससे हम लोग क्या कह रहे होते हैं बेटा, आपका आसंजन बल को मेंशन कर लीजिएगा, एडहेसन फोर्स या एडहेसिव फोर्स। इसका नहीं छोड़ा था बेटा। तो आसंजन बल के सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर H2O हो गया, ये बेटा आपके पास क्या हो रखा है, H2O है, ये बेटा आपके पास क्या हो रखा है, H2O है, और ये भी बेटा H2O। तो वाटर के अणुओं के बीच में लगने वाला बल क्या कहा जाएगा बेटा, वाटर के जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। एक चीज ये हो गई, एक चीज ये होगी। दूसरा बेटा अगर हम देख रहे हैं आसंजन बल, तो वाटर मॉलिक्यूल हो गया और पोलर सरफेस के बीच में लगने वाला क्या बल। फोर्स बिटवीन द, इसके पीछे बेटा फोर्स बिटवीन द, किसके बीच में बेटा, फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणुओं के बीच में, तथा एंड पोलर सरफेस, और पोलर सरफेस के बीच में लगने वाला बल।
ठीक है, पोलर सरफेस यहाँ पर जो बात हो रही है बेटा, द वॉल ऑफ द जाइलम किसकी बात हो रही है? जाइलम वॉल की बात हो रही है। तो आप इसको देख सकते हैं, अगर हम देखें इसे, ये बेटा जाइलम की वॉल हो गई है, दिस इज द वॉल ऑफ जाइलम, वॉल ऑफ जाइलम, जाइलम की आपके पास वॉल है। और यहाँ से बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल आप देख रहे हो कि ये क्या हो रखे हैं बेटा, इस तरीके से वॉल के बीच में और इनके बीच में फोर्स लग रहा है बेटे। बेटा हेयर ये ऐसे, ये दिस इज कॉल्ड द कोहेशन, कोहेशन फोर्स। और ये वाला जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड द एडिशनल फोर्स। जाइलम की वाल तथा बेटा वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो प्रेशर है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, आपका आसंजन बल कह रहे होते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो नोटिस करोगे जो है बेटा आपके पास क्या हुआ है, दिस इज द ट्रांसलेशनल पुल। ट्रांसलेशनल पुल। और इसका क्योंकि ये नीचे से मतलब ऊपर से खींचा जा रहा है बेटा, तो ये क्या होगा बेटा आपका एक तरीके का नेगेटिव फोर्स है। ठीक है बेटा। अब यहाँ होता क्या है बेटा, बेटा आपके पास क्या हो गया, एक तो ट्रांसलेशनल पुल, एक तो बेटा आपके पास क्या हो गया, कोहेशन फोर्स, कोहेशन प्लस एडिशनल फोर्स। ठीक है बेटा, ये सब मिलकर दे यूनाइट टुगेदर, ये सब मिलकर दे यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म अ वाटर कॉलम, फॉर्म अ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम। बेटा मेंशन करिएगा। कॉलम कहाँ पर बना देंगे बेटा, जाइलम, जाइलम में बना दिया जाएगा। ठीक है बेटा, पीछे आपने टेबल में इस चीज को नोटिस किया था कि जाइलम में क्या बना दिया गया है, कंटिन्यूअस कॉलम का निर्माण कर दिया गया है, सतत जल की श्रृंखला बना दी जाती है। अब ड्यू टू दैट बेटा आपके पास क्या होगा, इसके कारण से वाटर क्या करा जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्टेड कहाँ से कहाँ पे, फ्रॉम रूट टू द, रूट से टिप तक भेजा जाता है। समटाइम कभी कभार क्या होता है, ड्यू टू द वाटर बबल, सॉरी एयर बबल, कभी कभार क्या होगा, एयर, एयर बबल के कारण से, ड्यू टू द एयर बबल।
एयर बबल के कारण से क्या होगा, कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर ब्रेक। कॉलम ऑफ ब्रेक हो जाएगा उनका। ठीक है बेटा, दैट maintain by the root pressure maintained by the root pressure। इसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, रूट प्रेशर के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या किया गया है, एट मींस बोथ रूट प्रेशर दोनों मिलकर आपके लिए क्या करना है, यहाँ बेटा ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा आपके पास फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स की हम लोगों ने सारी चीजें करनी है, पूरी कर ली है। ठीक है बेटा, आइए चलते हैं बेटा आपके पास इसको मिनरल्स को। मिनरल ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी बेटा हो चुका है, तो यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा आपके आज का टॉपिक फोटोसिंथेसिस। नया टॉपिक है बेटा हमारे लिए फोटोसिंथेसिस का संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बेटा उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन as well as reduction। both activity क्या होगी बेटा, both activities same बेटा। अब होता क्या है इसमें बेटा, आपका 6CO2 को आप इस्तेमाल करते हो, 6CO2 6H2O को इस्तेमाल करते हो बेटा। ठीक है बेटा, 6CO2 6H2O को आप यूज कर रहे हो बेटा, और फॉर्मेशन कर रहे हो C6H12O6 का। इसका फॉर्मेशन होगा C6H12O6 प्लस 6O2 दिखाई दे रही है। यहाँ से इसका बेटा क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, और यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, या ऑक्सीडाइज 6H2 जो है बेटा आपके पास क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बेटा हम देखते हैं किसको हमें डिस्कस करना होगा, क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करना होगा हमें।
दूसरा क्लोरोप्लास्ट, बेटा आपके पास क्या हो गया क्लोरोप्लास्ट। अगर इसमें देखोगे तो बेटा आपके पास क्या होता है, इसका ऑर्गन थैलाकॉइड। So with the help of the Fred channel they are attached together बेटा। आप जानते हैं इस चीज को कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा है बेटा आपके पास, डबल मेम्ब्रेनल है और डबल मेम्ब्रेनल और ये है बेटा। अब यहाँ पर आपको मैं डबल मेम्ब्रेन के सेंस में अगर बात करोगे तो इनर हो गई और बेटा आपके पास क्या हो गया आउटर। ये बेटा आपके पास क्या हो रखा है थैलाकॉइड्स, ये बीच में जो दिखाई दे रहा है दिस कॉल्ड द फ्रेड चैनल बेटा। फ्रेड चैनल बताओगे, here is the ribosome और यहीं पर बेटा आपके पास क्या मिलेगा सर्कुलर वील। ठीक है बेटा। तो यहाँ बेटा ये बेटा क्या कहलाता है, बेटा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो पिगमेंट्स होते हैं बेटा। Now looking on the chloroplast. तो हम करते हैं बेटा पिगमेंट्स जो है कहाँ पर जाएंगे, पहले बार हमारी they are basically like obvious on industry.
ठीक है बेटा। इनका हम जो है चीज़ और करते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दूसरे कर लीजिएगा। बेसिकली फोटो सिस्टम प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो फोटोसिंथेसिस में आपके पास क्या होगा, टू टाइप रिएक्शंस रन करेंगे। ठीक है, एक काम बोल दें लाइट रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन वगैरह भी था पास। ठीक है बेटा। ये लाइट रिएक्शन जो भी बेटा इंपॉर्टेंस होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट कह लीजिए बेटा, या लाइट यूटिलाइज करी जाती है, यूज करी जाती है। लाइट क्या करी जाती है बेटा, यूज करी जाती है फॉर फोटोलाइसिस इन एब्सेंस ऑफ लाइट। इन एब्सेंस ऑफ लाइट। इन एब्सेंस ऑफ लाइट से मेरा ये मतलब नहीं है कि लाइट नहीं होगी, नहीं बेटा, दिन में ही चलेगी, बट नो नीड ऑफ लाइट। बट नो नीड ऑफ लाइट, लाइट की आवश्यकता नहीं। ठीक है बेटे, अगर हम यहाँ देखते हैं दिस इज द थैलामोइड ल्यूमेन। क्या स्ट्रक्चर ही थैलामोइड। ऑक्सीजन रिवोल्यूशन सेंटर। यहाँ क्या होता है,
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जो वाटर क्या होता है? वाटर स्प्लिट होता है। ठीक है ना? ठीक, इसको लिबरेट करता बेटा। अब इसके ऊपर बेटा अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या हो गया, PS1 हो गया। CF2 C, here is the PS2 हो गया, PS1, ये बेटा आपके पास क्या हो गया, PS1, PS1। यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है, इसका साइक्लोक्रोम बेटा गिर गया क्या? साइटोक्रोम B6F। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, थैलाकॉइड। This is the PS1 is the focus सिस्टम वन। ये बेटा हमेशा कहाँ पाए जाएंगे, ऑलवेज प्रेजेंट, अनप्रेसिडेंट रीजन। दिस इज द ठीक है बेटा, PS2 कहाँ रहेगा, ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट जो भाग धसा हुआ बेटा उस पर क्या होता है बेटा, ये पाया जाता है ऑप्रेस्ड एरिया पर, आप बोलते हैं अंदर की ओर। ठीक है, तो होप से यहाँ तक क्लियर हो रखा होगा बेटा आपको। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। फोटोसिंथेसिस बेटा आपके पास क्या होती है, दो भाग में कंप्लीट की जाएगी बेटा, या दो रिएक्शन चलती है, एक स्ट्रोमा में चलती है और एक बेटा कहाँ पर चलती है, पिगमेंट पर चलती है। लाइट रिएक्शन जो है आपका थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर चलेगी, थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर चलेगी।
ठीक है बेटा। PS1 जो होगा बेटा हमेशा अनप्रेस्ड रीजन पर पाया जाएगा, PS2 बेटा हमेशा अप्रेस्ड रीजन पर पाया जाएगा। CF2 CF1 कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं बेटा, always present on the stomach side। ये हमेशा कहाँ पाए जाएंगे? ठीक है बेटा। साइटोक्रोम B6F जो है बेटा एक्सेसरी प्रोटीन से छिलवा भी कर सकते हैं और यूनिफॉर्म भी। ठीक है ना? तो at the OEC at the OEC क्या किया जाता है? फोटोलाइसिस जल का बटन क्या था? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और यहाँ से आपने क्या किया था? इसको O2 लिबरेट कर लिया, जो बेटा आपके पास क्या हुआ? 4 electron and 4 protons are used in ये रिएक्शन है बेटा। इन रिएक्शन में बेटा इनको क्या लगेगी? चाहिए होगी। ठीक है बेटा। इसमें जो प्रोटॉन होता है बेटा ड्यू टू द ल्यूमेन, इसको बेटा क्या कर देगा? मूव कर देगा ल्यूमेन में। इसके कारण से प्रोटॉन मोटिव फोर्स H प्रोटॉन में
एटीपी ऊर्जा बनाने का कार्य। तो फोटोसिंथेसिस दो भाग में कंप्लीट की जाएगी। और जो लाइट रिएक्शंस होते हैं दूसरी में आपके पास लाइट रिएक्शन जो है आपके पास कौन सा भी ब्रेन पर ये बेटा डाल स्टोमा साइड। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इससे बेटा हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आपके पास लाइट रिएक्शन। एक चीज दूसरा बेटा आपके पास क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। दूसरा नाम है बेटा हमारे पास केमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या होता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस या ग्रेना रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ग्रेना रिएक्शंस, ये ना बेटा ग्रेना किसे कहा गया जब अल्फा डबल क्या रहती है पाइल अप हो जाती है दूसरे के ऊपर लग जाती है उसको कंबाइन लिया ग्रेना। ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पर है या इसी का रहता है। ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, इसमें आप करते क्या क्या होता है, पहला काम तो क्या होता है बेटा वाटर स्पीड जनरेट होती है तो क्या बेटा ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है या जनरेट होती है या इवोल्यूशन होता है बेटा इसी नाम होती है इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। पहला काम है वाटर का एसिडिटी करना, दूसरा काम बेटा O2 को जनरेट करना या इवोल्यूशन करना। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा आपके पास क्या चलती है ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, बेटा एनर्जी आती है बेटा फोटो फास्फोराइलेशन आ जाता है। ठीक है बेटा, तो एक बार बेटा आप ध्यान से इन्वॉल्व कर लेते हैं चीजों को।
देख रहे हैं बेटा हम लोग सिंपल सेल था बेटा, आपके पास है रेडिएशन रूट प्रेशर की वजह से आपका बेटा ट्रांसलेशनल पुल आया बेटा, कोहेसिव रेडिएशन थ्योरी है और इसे प्रपोज कर रहा है इसमें चौधरी, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कहा गया है रिगार्डिंग टू द फिल्ड ऑफ सर्किट। नेक्स्ट वन को देखिएगा, whenever this is the rate of transpiration high due to water deficiency stress apply upside to line आमतौर स्ट्रेस कहाँ हुआ था attraction force of water, ठीक है बेटा, और द ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक बेटा। इसका क्या है attraction force apply top to the bottom so it is negative forces, ठीक बेटा। हो गया, आगे चलिए। नेक्स्ट जवाब देख रहे हैं ससंजन बल, कोहेसन, आसंजन बल। ये बेटा H2O बेटा आपके पास क्या हो रखे हैं अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल सरफेस वाटर सरफेस मॉलिक्यूल बेटा H2O बेटा। उसके बाद आप इसे दिखा रहे हैं कर लेंगे इसमें, ठीक है बेटा। कोहेसन फोर्स लग रहा है बेटा, सारे सारे का फोर्स लग रहा है, एडिशन फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है बेटा आपके पास, ये रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज द रिडक्शन बोथ जो है क्या होता है एक्टिवेटेड, बोथ एक्टिवली सी ये बेटा। अब यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं 6 CO2 को क्या किया रिडक्शन किया गया, 6H2O 6 बनाया गया, 6H2O को बेटा तोड़ा गया है 6O2, ठीक है। तो यहाँ बेटा आपके पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नीचे की ओर क्लोरोप्लास्ट एक डबल ऑर्बिटल ऑर्बिटल है आउटर इनर साइड पर आप देखोगे बहुत डॉट डॉट दिखाई देंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखाई देंगे, देना पड़ेगा स्ट्रोमा स्ट्रोमा होती है ये भी पाए जाते हैं बेटा, 70 राइबोसोम पाया जाएगा। और दूसरी बात क्या है बेटा, जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जो है का इससे यहाँ बेटा आपके पास क्या हो गया, ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है ये वाली थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, दो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन आपके पास किससे कनेक्ट होंगे, फ्रेट चैनल के माध्यम से, ठीक है बेटा। अगले स्लाइड देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर उनका पिगमेंट का प्रेजेंट ऑन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन PS1 PS2, ठीक है, बेसिकली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। फिर ये कहाँ पर पाया जाएगा, क्या क्या चीजें पाई जाएगी, ठीक है बेटा। खास करके आप देखेंगे PS1 हो गया, CF1 CF2 हो गया, B6F हो गया, PS2 ये रहे। PS2 बेटा हमेशा ल्यूमेन के अंदर वाली साइड पर धंसे रहेंगे जो कि क्या रहेगा, प्रेस्ड रहेगा। और जबकि आपके पास क्या है रेस्ट ऑफ द पार्ट के अगर दूसरी चीजें देखेंगे PS1 को तो हमेशा करके बेटा आउटर सरफेस पर पाए जाएंगे। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है बेटा। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी इन रिएक्शंस को हम लोग कल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए